आज जीजी खाम से मिलवे आओ ने आउन दो फायदा तो हो रही देखो चकाचक मिल लो लिफाफा को कमी तुमों ने मिलने का लिफाफा ले आई को ले आओ लिफाफा कितने के धरे सवारा पच्चा में नहीं मिला इतो सस्तो ब्यास बना दो कितने के ले 500 5000 50,000 तो हम भैया उन्हें फिर एक आदमी हमारी फोटो बेच रहा था, हम गए उसकी दुकान पे, हमने पूछा भाई साहब ये फोटो कितने की है? बोले 40 रुपया की। हमने कहा रे अगर बेच नहीं है तो 40 से बारू तो बेच, इतनी कम हल्की इज्जत कर दी। तो मैं सुना रहा था कि राजा परीक्षित से सुखदेव बाबा ने कहा अगर मुक्ति चाहिए तो 3 उपाय कर लो। श्रोतव्य, सुनाने से पहले सुनने वाले बन जाओ। पहले कथा को सुनो, श्रवण करो, एक एक चरित्र को जानो। आधे पढ़े सो घर से गए, ज्यादा पढ़े सो घर से गए, कम पढ़े सो हर से गए। पूरा ज्ञान करो। हम लोग भी जब हमारे गुरुजी वगैरह कथा सुनाते थे ना, महाराज जी, हम लोग सुना करते थे, घंटों के हिसाब से समझते थे किस चरित्र को कहां कहते हैं, कहां चुटकुला लगाते हैं। देखो बिना चुटकुला के तो माताएं रुक नहीं सकती, ब्रह्मा विष्णु महेश का बुला दियो तुम। और सबसे ज्यादा जनसंख्या ही माताओं की है। आदमी तो तनकसिया है, तुम्हारी सत्ता है ही नहीं है। ताली बजाओ माताओं के लिए। वाह, देखो पूरा पंडाल भरे हुए बैठी हैं, बेचारी धूप में तप रही हैं पीछे, फिर भी बैठी हैं। ये प्रेम है। तो श्रोतव्य, पहले कथा को सुनो। कीर्ति तव्यस्य, भगवान की कीर्ति को सुनो। भगवान ने क्या किया, कैसे किया, कौन सी लीला की, भगवान के कौन से भक्त हुए, किस भक्त ने किस समय भगवान की कथा को, अनंत कथा को सुना। पहले तो कीर्ति को सुनो। अब बैठ गई कथा में, आ गई कथा में, 2 मिनट मन लगना नहीं, बैठी यही है। घर पे मन लगा, भैंसिया खसानी डरी कि नहीं डरी, लड़का बिटिया पढ़ के आ गए हुए, रोटी मिली कि नहीं मिली, ऐसा तो नहीं हमारी देवरानी ने कछु तो का के ना हल्ला होए। अब बैठी पंडाल में बुद्धि चला रही घर की, तो कथा भैया समझ में नहीं आएगी। सच्ची बात है कि नहीं? चले जाओ वृंदावन और ध्यान करो दिनारा की, राम धी मोई गज्जा तो भूखन मर रही हुज्जे, राम लीला का बिटिया जाने क्या कर रहे होंगे। तो वृंदावन जाने का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, जिस परिस्थिति में बैठे हो, उस परिस्थिति में भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, भगवान का गुणगान करना अति आवश्यक है। जब तक गुणगान नहीं करोगे तब तक कथा समझ में आने वाली ही नहीं है। तो बोले श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य, और फिर क्या करो, फिर भैया स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो, ध्यान करो। अब रात पहले का समय था, क्यों बेटा वीआईपी लाइन में बैठ के फोन चला रही हो? हैं? लाइव जा तो चल रही, इतनी बड़ी लाइव, संस्कार चैनल नहीं दिखा रहा तुम्हें? इससे बड़े लाइव है क्या तुम्हारी? तुम ना करो जो काम, तुम तो चश्मा लगा के कथा सुनो ना बिटिया, तुम आओ काम नहीं। लाइव को लाइव चला भी, लाइव चला रहे, तुम दिखा रहे ही नहीं हो। दिखा दियो भैया, मोड़ी के दिखा दो, लो ठीक है। तो कथा सुन लो, जब तुम्हें खा सब करने तो फिर काय के लाने जो सब मंगाओ। तो स्मर्तव्य, पहले का नियम था, माताएं जब सोती थी तो रात्रि के समय में जब वो लेटती थी तो उन्हें पूरे दिन की गलतियां याद आ जाती थी। आती थी ना, जब लेट जाते हो तो रात्रि के समय में गलती याद आ जाती, आज हमने ये गलती करी, आज हमने ये गलती करी, आज हमने ये गलती करी। अपने आप आपकी आत्मा सही और गलत का फर्क बता देती थी। और आज का समय, आज का टाइम ही नहीं है, फोन चलाओ 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 चलाओ। सो गई पतो परो, थुतरी पे फोन ही धरो, पतो तो जब परो, जब वो भुनसाने बजो अलार्म, अलार्म बजो सो मुंह में भाव कंपन, मुंह में ताई का हो, देखो फोन अरे डरो पूरी रात।
हाँ, तो स्मरण करो, भगवान की कथा को सुनो, और जब भगवान से जुड़ने के लिए प्रयास करो तो मेरे प्रियजनों यह प्रयास करो कि आज मैं भगवान से जुड़ने के लिए जा रहा हूं, मेरा सहारा कोई नहीं है, मेरा सहारा तो सिर्फ मेरा श्याम है, मेरा श्याम। भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है।